जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 1 जिसका नाम संख्या पद्धति है, आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज संख्या पद्धति जो है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे और 1.1 में जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और जो भी मैं समझाऊं उसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। और फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर से रिपीट आप दोबारा देखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 2 बार या 3 बार देखने से आपको वही चीज़ें आपको बहुत इजी लगने लगेगी, भले आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे वीडियोस जो हैं मैथ के स्पेशली वीडियोस 2 से 3 बार आप रिपीट देखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है प्रश्नावली 1.1 का, जो कि चैप्टर 1 जो है इसका प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि जो शून्य है, शून्य यानी कि जीरो, ये जो जीरो होता है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं हो, ठीक है। तो यही प्रश्न बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यहाँ बोला जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि अच्छा शून्य एक परिमेय संख्या होगी, क्यों होगी परिमेय संख्या। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं परिमेय संख्या वही होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के रूप में, यानी कि ये क्या हो गया, ये p/q के रूप का हो गया। देखिए हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। जीरो को यदि p माने और 1 को q माने तो ये p/q के रूप का हो गया। और q के जगह में जीरो है क्या, q के जगह में जीरो है क्या, देखिए तो q के जगह में जीरो नहीं है, यहाँ 1 है। तो इससे क्या पता चला कि 0/1 जो है वो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और हाँ जीरो को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ q बराबर जीरो नहीं है, जैसे जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। यही हो गया हम लोग दोस्तों, यही हो गया पहला जो प्रश्न है, इसका हल जो है यही हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न में हम लोग को बोला जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 3 और 4 के बीच में जो है, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है दोस्तों। कितना, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग देखिए दोस्तों कोई भी संख्या होती है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 और 10 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 6, 7, 8, 9। आप बताएंगे कि इसके बीच में तो केवल 4 ही परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी दो संख्या के बीच जो है बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो इसको निकालने की सबसे सरल विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन को जो है अंश और हर में, देखिए अंश और हर में क्या किया मैंने, 7 से गुना किया। एक्चुअली 7 से गुना क्यों किया है, तो हम लोग को 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है दोस्तों, 6 निकालना है, ठीक है। इसलिए 6 से एक ज़्यादा कितना होता है, 7, तो 7 से गुना किया है मैंने। यदि यहाँ पर बोलता है कि 3 और 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालिए, कितना, 7 निकालिए, तो 7 निकालने बोलता है तो हम लोग अंश और हर में कितना से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग 7 से गुना करेंगे। तो फिर अंश और हर में 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा और 7 का यहाँ 7 हो जाएगा, 3 7 21 और यहाँ 7 का 7, ठीक है। फिर 4 में भी वही चीज़ करेंगे दोस्तों कि 4 में भी अंश और हर में क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो अंश में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा और नीचे 7 का 7 हो जाएगा। यानी कि हमको 3 जो है किस में बदल गया, 3 जो है 21/7 में बदल गया और 4 जो है वो 28/7 में बदल गया। अब ये दोनों परिमेय संख्या को ध्यान से देखिए कि क्या ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में 6 को परिमेय संख्या निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है दोस्तों। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या
पता चल रहा है कि 21/7 है ना दोस्तों। तो इसके जब आगे चलिएगा 21/7 के जब आगे चलिएगा तो 21/7 के आगे क्या होता है 22/7, फिर क्या होता है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोगों को मिल गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, देखिए ध्यान से। तो अगला प्रश्न में भी यही बोला जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही प्रोसीजर करेंगे दोस्तों जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला संख्या क्या है 3/5। तब इसके अंश और हर में कितना से गुना करेंगे 6 से। अब 6 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालना है। हाँ, यदि यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना बोलता, कितना 6 परिमेय संख्या निकालने बोलता तो ऊपर नीचे अंश और हर में 7 से गुना करते। तो 5 निकालने बोल रहा है तो हम लोग अंश और हर में 5 से एक ज़्यादा यानी कि 6 से गुना करेंगे। तो अंश में 6 से गुना करेंगे, 3 को 6 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, और ये 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा संख्या क्या है 4/5 है, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे अंश और हर में, तो कितना हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 3/5 है ये किस में बदल गया 18/30 में बदल गया, और ये जो 4/5 है अब इस किस में बदल गया 24/30 में बदल गया। अब 18/30 और 24/30 को आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या है। तो मैंने वही लिखा है, अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो वो कौन कौन सी है, तो जो 18/30 है इसमें जब आगे जाइएगा तो 19/30 आता है, और आगे जाइएगा 20/30, 21/30, 22/30 और अंतिम में 23/30, यानी कि ये जो 5 परिमेय संख्या ये रही 4 और एक 5। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, आप समझिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कि पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहाँ देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या होता है दोस्तों, जितना भी प्राकृत संख्या होता है क्या वो पूर्ण संख्या भी होती है, तो इसको हमको बतलाना है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, आप जानते हैं प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 ऐसा ही ये बढ़ते चला जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3, और ये भी अनंत तक बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो आप यहीं पर देखिए कि जितना भी ये प्राकृत संख्या है क्या ये सभी पूर्ण संख्या भी है, तो बिल्कुल है दोस्तों। हम जैसे कि प्राकृत संख्या के केवल 4 संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो 4 प्राकृत संख्या है क्या ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या में भी आता है, तो बिल्कुल आता है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी है। तो वही मैंने लिखा है सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिए। दूसरा प्रश्न में यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बतलाना है कि जितना भी पूर्णांक है क्या वो सभी पूर्ण संख्या भी होती है। तो सबसे पहले पूर्णांक आप समझ लीजिए, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो है आप जानते होंगे कि पूर्णांक जो है 0 1 2 3, ठीक है, ये सब क्या होता है। और इधर -1 में -2 -3 -4, ये सभी क्या होता है दोस्तों, ये सभी जो है पूर्णांक होता है, ये सभी क्या होता है पूर्णांक होता है। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग पूर्णांक देख लिए, पूर्णांक क्या होता है 0 से इधर 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते जाता है इधर से, और इधर से -1 -2 इधर से ये आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो अब फिर पूर्ण संख्या देख ले रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरुआत होता है, इसका 0 1 2 3, ठीक है, ये भी आगे बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्या जितना भी पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या भी है। तो आप देखिए ध्यान से कि जितना भी यहाँ पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या भी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि आप देख सकते हैं कि जैसे -1 एक पूर्णांक है, ठीक है, -1 जो है एक पूर्णांक है, लेकिन -1 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जितना भी पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, वही मैंने लिखा है दोस्तों कि पूर्णांक में जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे देखते तीसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है
कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या भी है? तो ये क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे -1/2 ये क्या है, ये दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये एक पूर्ण संख्या भी है? तो नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है असत्य, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे -1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।